Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back grade 1. How are you all? And I hope that you're doing well with learning, with school, with teachers and your homework. So आज हम बढ़ते हैं आज के नए लेसन की तरफ। और आज बच्चों हमारा लेसन नंबर कौन सा है? मुझे पता है आपको याद होगा और आप एक्साइटेड होंगे कि आज मिस सदफ आपके लिए कौन सी एक्टिविटीज़ लेके आई हैं। तो आपको पता है कि हमारे सब्जेक्ट में और हमारे SLO के साथ जो एक्टिविटी जुड़ी होती है उनसे आपकी लर्निंग बहुत स्ट्रांग होती है। सो लेट्स होप सो दैट वी विल continue our lesson number 14 of unit number 1 with the same energy and the same positivity. So dear teachers, I hope कि आपने आज के SLO की preparation की होगी। और आज का SLO क्या कह रहा है? Compare and order numbers from 0 to 10. तो जनाब आज हम दो काम कर रहे हैं, एक तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं और दूसरा काम हम कर रहे हैं ऑर्डर कर रहे हैं। यानी हम दो नंबर्स को आपस में चेक करेंगे और उसके बाद उनको एक खास तरतीब से उनको रखेंगे 0 से लेके 10 तक। तो ये है आज हमारा SLO। और आपने इसके साथ जो लेसन प्लान है उसको भी टीचर्स देख लिया होगा और उसको हमारे YouTube के चैनल से डाउनलोड भी कर लिया होगा। और सब्सक्रिप्शन करना मत भूलिए ताकि आप अपडेट रह सके हमारी हर नई चीज़ के साथ। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी। हम जो ECC का पिछला SLO लेके अभी तक चल रहे हैं वो यही है कि वी आर आइडेंटिफाइंग नंबर्स फ्रॉम 0 to 50 and we are arranging numbers or putting numbers in a sequence from 0 to 50. So let's move on ahead and see what do we have. So dear children, you can see on the, what can you see on the screen? आपको क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे? Yes, there are people clapping. So I want you to clap and count from 0 to 10 with me. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. शाबाश, वेरी गुड। लास्ट लेसन में हमने 10 को एज ए 2 डिजिट नंबर आइडेंटिफाई किया था और हमने समझा था कि 9 के बाद जो नंबर्स आते हैं उनमें हम डिजिट्स को इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं डिजिट्स को जिनको हम 0 से 9 तक नंबर्स भी कहते हैं और उन्हीं सिंबल्स को हम डिजिट्स भी कहते हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से 9 से बड़े नंबर्स बनते हैं। सो नाउ वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ लर्निंग 2 डिजिट नंबर्स एंड द फर्स्ट SLO says compare and order. तो आज हम उनको कंपेयर भी करेंगे और ऑर्डर में भी करेंगे। सो लेट्स सी, I have a very nice, interesting, funny poem here for you. आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। डियर टीचर्स, बच्चों को खड़ा कर ले और उनसे कहें कि आपके साथ मिलके इस पोएम को पढ़ें। तो बच्चे जल्दी से खड़े हो जाएं। और आज के हमारे इस पोएम का नाम है 5 चूहे। 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहा रह गया पीछे बाकी रह गए 4। 4 चूहे जोश में आकर लगे बजाने बीन, एक चूहे को आ गई खांसी बाकी रह गए 3। 3 चूहे डरकर बोले घर को भाग चलो, एक चूहे ने बात न मानी बाकी रह गए 2। 2 चूहे फिर मिलकर बैठे दोनों ही थे नेक, एक चूहे को खा गई बिल्ली बाकी रह गया 1। एक चूहा जो रह गया बाकी कर ली उसने शादी, बीवी उसको मिली लड़ाका यूं हुई बर्बादी। आई होप बच्चों आपको इस पोएम से मजा आया होगा। टीचर अगर आप चाहें तो बच्चों से पोएम 1-2 दफ़ा और सिंग करवा लें और उसके बाद उनको सीट्स पे सेटल करवाएं ताकि हम बढ़ सके आज के लेसन और आज के SLO की तरफ। सो प्लीज कंटिन्यू। वेलकम बैक माय डियर चिल्ड्रन। ये चूहों वाली पोएम तो पढ़ के मुझे भी बहुत मज़ा आया और मुझे इतनी हंसी आई कि मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई। सो आई होप कि अब आप जो हैं वो लेसन के लिए रेडी हैं और अपनी टेबल्स के ऊपर सेटल हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो पानी पी सकते हैं, नहीं तो हम लेसन को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा लेसन कह रहा है कि जी कंपेयर एंड ऑर्डर नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो नंबर्स जिस फॉर्म में दिए हैं, चाहे वो आइसक्रीम स्टिक्स की शक्ल में हैं या फ्लैश कार्ड्स की शक्ल में हैं, जिस तरह भी हैं, उनको आपने आज एक ऑर्डर में करना है। पहले उनको कंपेयर करना है। तो कंपेयर का मतलब होता है हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड कंपेयर। जब हमें इस चीज़ की समझ आ जाए कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, फिर उनको हम एक ख़ास ऑर्डर में रखते हैं। अगर आपको याद हो, तुमने ऑर्डर के लिए 2 वर्ड्स सीखे थे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब शाबाश छोटे से बड़े पे जाना और डिसेंडिंग का मतलब था बड़े से छोटे पे वापस आना।
द स्टेयर्स एग्जाम्पल, आई होप आपको अच्छी तरह याद होगी क्योंकि हमने एक्टिविटी भी की थी। तो अभी मैं आपके सामने कुछ फ्लैश कार्ड्स रखूंगी जंबल करके, और उनमें से फिर मैं आपसे पूछूंगी, मुझे बताएं कौन सा बड़ा है कि छोटा, और उसके हिसाब से मैं अपनी टेबल पे इसको एडजस्ट करूंगी। सो लेट मी पुट अवे माई स्टफ एंड show you some numbers. What number is this? 4. And what number is this? 8. कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा? शाबाश, जल्दी बताएं। 4 छोटा है, ओके, सो आई एम गोइंग टू पुट 4 here, and then 8 4 से काफी बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा दूर रख देती हूँ। Alright, the next one is 9 and 5. 9 कहाँ जाएगा? 8 के बाद, क्योंकि वो 8 से बड़ा है, शाबाश। और 5 कहाँ आएगा? 4 के बाद, क्योंकि 5 4 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है। Then we have 6 and 0. तो 0 कहाँ जाएगा? 0 जाएगा 4 से भी पहले। और 6 कहाँ आएगा? 5 के बाद लेकिन 8 से पहले। Then we have these two numbers, 1 and 7. 1 जाएगा 0 से के बाद क्योंकि वो 0 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। और 7 जाएगा 6 के बाद क्योंकि वो 6 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है। सो आई होप आपके जहन में ये नंबर का सीक्वेंस आ रहा होगा और आप मेरे साथ इस एक्टिविटी को भी परफॉर्म कर रहे होंगे। देन कम्स 2 and 10. The first 2 digit number is 10. So 2 आएगा 1 के बाद और 10 आएगा 9 के बाद, शाबाश। और अब आखिरी मेरे पास कौन सा कार्ड है? 3 का। 3 के कार्ड के लिए मुझे इसको प्लेस करना है 2 और 4 के दरमियान में, क्योंकि ये 2 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा है। सो दिस इज हाउ वी कंपेयर एंड ऑर्डर नंबर्स। और ये जो नज्म हमने पढ़ी थी इसमें भी 4 चूहे थे जो कि 5 चूहे थे जो कि बारी बारी कम हो रहे थे और हमारा कंपैरिजन में वो नंबर कम होता जा रहा था। सो नाउ व्हाट वी सी हियर इज दैट आई हैव ऑर्डर्ड नंबर फ्रॉम 0 to 10, राइट, यू कैन सी इट। लेकिन मैंने दो दो नंबरों को कंपेयर किया। इसी तरह अगर आपको मैं कोई आइसक्रीम स्टिक्स दूं या ब्लॉक्स दूं तो आप उनकी कंपैरिजन से बता सकते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, and then you can arrange them like this. So dear teachers, फ्लैश कार्ड्स की मदद से या किसी भी रिसोर्स की मदद से इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कीजिए, चाहे बोर्ड पे कीजिए चाहे व्हाइट बोर्ड पे कीजिए, दैट इज अप टू यू एंड आई विल बी बैक। तो जनाब नज्म भी हो गई और टेबल के ऊपर हमने कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया। तो कंपेयर एंड ऑर्डर की एक्टिविटी से आपको ये आइडिया हुआ होगा कि जब हमें 2 नंबर्स दिए जाते हैं या ज़्यादा नंबर्स दिए जाते हैं तो हम उनको कैसे कैसे कंपेयर करके एक दूसरे को तरतीब में रखते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा बुक का पेज कौन सा है जी? हमारा बुक का पेज नंबर है नंबर 17। ये देखिए पेज नंबर 17 है, आप इसको रेडी कर लें। पेज नंबर 17 प्लीज, आपके सामने आपकी बुक होगी और पेज 17 पे आज का हमारा टॉपिक लिखा हुआ है कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स 0 to 10। तो हम इसके सेक्शन, इसी पेज के हम सेक्शंस करके इस पेज को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इसमें पिछले कॉन्सेप्ट से कुछ हमने लफ्ज़ नए सीखे थे, उनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। सो मैंने आपको प्रीवियस लेसन में कहा था कि आपने इन टर्म्स को अच्छी तरह याद रखना है क्योंकि ये आगे हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो अब वक्त हुआ है कि हम आज के उस वर्ड के बारे में डिस्कस करें जिसको हमने कंपैरिजन के लिए मैंने आपको इस्तेमाल किया है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 चीज़ों को या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में चेक करना कि कौन सा और नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। सो कंपैरिजन एंड ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स 0 to 10 इन असेंडिंग ऑर्डर। आई होप यू रिमेंबर दिस टर्म। आई एम रीडिंग फ्रॉम द बुक, प्लीज आप भी बुक पे देखिए। इन असेंडिंग ऑर्डर एवरी नंबर विच कम्स बिफोर a number is less than all numbers that comes after that number. Similarly, a number which comes after a number is always greater than all previous numbers. तो बच्चों इन सेंटेंसेस का क्या मतलब है? इन सेंटेंसेस का ये मतलब है कि वो जब हम असेंडिंग ऑर्डर यानी स्मॉल से बिगर की तरफ जा रहे होते हैं तो तमाम छोटे नंबर्स
जो आते हैं वो पहले आते हैं और उसके बाद बिगर नंबर एंड पे आते हैं। जो नंबर, जैसे अभी हमने टेबल पे एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने नंबर्स को कंपेयर करने के बाद उनको उस ऑर्डर में रखा जहाँ पे वो 1 से लेके 10 तक की ऑर्डर में फॉल करते हैं। इसलिए आप देखिए 2 जो है वो 1 से छोटा है, बड़ा है, और 2 जो है लेकिन 3 से छोटा है। सो छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को तरतीब लगाते हैं। जैसे आपके सामने ये पूरी एक नंबर्स की एक पूरी अरे है फ्रॉम 0 to 1। यहाँ पे आप ये नोटिस करें कि इफ 5 इज द सेंटर पॉइंट, ये मिडल में है, ये बिटवीन है, तो उससे बिफोर जितने भी नंबर्स हैं वो लेस देन 5 हैं, 5 से छोटे हैं। और जो उसके आफ्टर आ रहे हैं, ये टर्म्स हमने इस्तेमाल की थी, इसलिए मैंने आपसे कहा था आपको बिफोर और आफ्टर का मीनिंग भी समझ आना चाहिए। तो 5 के बाद आने वाले यानी आफ्टर आने वाले नंबर उससे बड़े हैं, दे आर ग्रेटर। सो दिस इज कॉल्ड अरेंजिंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आज हम रिपीट कर रहे हैं टर्म्स बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग। इतने सारे अल्फाज का इस्तेमाल जब एक लेसन में होगा तो जब तक आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी बच्चों, आपको समझ नहीं आएगा। सो जहां पे भी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए, आप अपनी वीडियो को पॉज करके टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि मिस कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी दिस अगेन, दैट इज ऑल राइट। लेकिन ना समझ आना जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह है, ताकि उस तरह फिर आपकी लर्निंग डिस्टर्ब होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुक में आपको कौन सी एग्जाम्पल उन्होंने ऐसी दी है जिससे आपको जल्दी से समझ आ जाए कि हमने नंबर्स को कैसे कंपेयर करना है। तो आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 5 है, जरा गौर से देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा होगा। देयर इज बॉक्स ए जिसके अंदर देयर आर सम हैन एंड देयर इज बॉक्स बी, इसके अंदर भी कुछ हैंड्स है। अब इनको जब हम चेक करते हैं तो 1 2 3 4 and then 1 2 3 4 5 6। सो हम इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं, यानी सेंटेंस में 4 is less than 6। लेस मतलब कम। The second basket has eggs in it। बास्केट 1 में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बास्केट 2 में है कितने, काउंट कीजिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7। सो 10 इज ग्रेटर देन 7, यानी 10 7 से बड़ा है। कौन से दो लफ्ज आपने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेस देन एंड ग्रेटर देन। ये दो वर्ड्स आपने अच्छी तरह याद रखने हैं, ये आगे भी हम इस्तेमाल करेंगे। सो डोंट फॉरगेट 10 इज ग्रेटर देन 7 बट 4 इज लेस देन 6। इन टर्म्स का, इन अल्फाज का इस्तेमाल आपने बहुत सोच समझ के करना है जब आप मैथ्स की जुबान में बात करते हैं। बच्चों हर लैंग्वेज की एक वोकैबुलरी होती है। जैसे उर्दू के आप अल्फाज मायने सीखते हैं, इंग्लिश के अल्फाज मायने सीखते हैं, उनके स्पेलिंग्स याद करते हैं, इसी तरह मैथ्स में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के लिए भी आपको बहुत तवज्जो करनी पड़ती है, क्योंकि अल्फाज तो वही हैं लेकिन मैथ्स में उनका इस्तेमाल किस तरह हो रहा है, इस चीज़ के ऊपर आपने अपना फोकस रखना होता है, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट बनता है। यानी आप जो सीख रहे हैं उस सीखने के अमल में जितने अल्फाज आप नए सीखेंगे और समझ के सीखेंगे वो आपकी लर्निंग होती है। सो आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। अब हम कंपैरिजन करने लगे हैं अप टू 10। अब एक छोटी सी पिक्टोरियल मैं आपके सामने शेयर करूंगी, आप मुझे बताइएगा आपको क्या नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। दिस इज द नंबर 3, और अगर मैं आपको बीड्स काउंट करने के लिए दूं तो दिस इज the area which is colored. This is the number 8। तो जितने हमने beads कलर किए वो ये आपके सामने। And this is the number 2। इनके भी 2 beads आपके सामने कलर्ड हैं। अब हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कंपैरिजन। मतलब आप ये बताएं, अब जैसे मैंने आपसे अल्फाज में कहा बताएं, तो आप कैसे बोलेंगे, आप कहेंगे 3 is लेस देन 8। ठीक है जी, ये आपकी स्टेटमेंट इस पार्ट को डिफाइन करिए। 3 छोटा है, 8 बड़ा है, बट 8 इज ग्रेटर देन 2। 8 इज ग्रेटर देन 2, और ये हमने इसको इस तरह लिखा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 और 2 का क्या आपस में रिलेशन बनता है, तो आप क्या कहेंगे, 3 इज ग्रेटर देन 2। शाबाश, क्योंकि 3 भी तो 2 से बड़ा है ना।
तो ये जब हम कंपैरिजन करते हैं नंबर्स की, तो इस तरह हम ये सोचते हैं चंद लम्हे पहले कि हम अगर बताने लगे कि इज लेस देन और इज ग्रेटर देन, तो एक्चुअली में कौन सा लेस है और कौन सा ग्रेटर है। सो आई होप कि आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया कि लेस देन और ग्रेटर देन को हम कब इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सम ग्रुप वर्क। अब जितनी आपको समझ आई है, इसको शेयर करने का टाइम आ गया अपने फ्रेंड के साथ। तो टीचर आपको ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 में डिवाइड करेंगी। डियर टीचर्स, ये एक्टिविटी आपने ऑलरेडी लेसन प्लान में देखी होगी, सो आई होप कि आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करने के बाद आपने क्या टास्क देना है? बच्चों, टीचर आपसे एक टास्क देने लगी है कि जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने अपना स्कूल बैग ग्रैब करना है, अपना स्कूल बैग पकड़ना है और उसके अंदर से चीज़ें निकाल के उनकी अपनी एक लिस्ट बनानी है। अब आप चाहें तो दोनों फ्रेंड्स एक बैग में से चीज़ों की लिस्ट बना लें या 2 बैग्स की, वो आपकी मर्जी है, पर ये काम आपने ग्रुप में करना है। सो एक चीज़ निकाले, एक उनको काउंट करे और एक उनकी लिस्ट बना ले। फॉर एग्जाम्पल 5 बुक्स, 3 पेंसिल्स, 6 कॉपीज एटसेट्रा। जो चीज़ निकाल रहे हैं उसको उसके नाम के साथ लिख के जल्दी से एक लिस्ट बना लीजिए। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ हम क्या करेंगे। डियर टीचर्स, दिस एक्टिविटी शुड टेक 4 to 5 मिनट्स और बहुत ज़्यादा लिस्ट लंबी बनाने की जरूरत नहीं है, 6-7 आइटम्स की लिस्ट काफ़ी होगी। सो आई एम वेटिंग हियर एंड बी क्विक प्लीज। जी जनाब, हुई ना इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी? आप सब ने मिलके बुक्स एंड कॉपीज को काउंट किया और अपनी टेबल के ऊपर रखा। तो अब आगे हमने क्या करना है ये भी आपको मैं बताती हूँ। अभी ग्रुप में तो हमने इतना ही काम सॉर्ट आउट किया है ताकि आप जल्दी से ये काउंटिंग की और अरेंजिंग का काम कर ले। तो नेक्स्ट अब आपकी बारी आती है ऑर्डरिंग नंबर्स की। ऑर्डरिंग नंबर्स क्या होते हैं? जब हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाएं या ग्रेटेस्ट से स्मॉलर की तरफ आएं। ये याद है ना आपको? दोनों चीजें हमने सीखी थी, आज हम इन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने ये करना है कि अब आपने जो नंबर्स अपनी टेबल पे सॉर्ट आउट किए हैं ना ऑब्जेक्ट्स की, अभी ऐसा करेंगे कि हम अपनी बुक्स एंड कॉपीज को साइड पे कर देंगे और जो हमने लिस्ट बनाई है अपने सामने, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है इस टास्क को करने के लिए। उस लिस्ट को देख के अब आप वो बनाएंगे ऑर्डर में कि आई हैव 3 पेंसिल्स, 4 कॉपीज, 5 बुक्स, और जो जो भी आपने आइटम अपनी लिस्ट में बनाई है उसको आपने ऑर्डर करना है फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग। पहले तो आप असेंडिंग की बनाएंगे लिस्ट और उसके बाद डिसेंडिंग की। रिपीट कर लें, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्या होता है? स्मॉलेस्ट कम्स फर्स्ट, बिगर कम्स इन द एंड। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग, and in descending order the bigger word comes first and the smaller one comes in the end। तो ये जनाब हम कंपैरिजन कर रहे हैं और इस कंपैरिजन में आपने जल्दी से जो है अपनी चीज़ों को अरेंज कर लेना है अपने पेपर के ऊपर और उसके बाद आपने टीचर्स के साथ शेयर करना है कि आपके पास कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी कम है, कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। एंड रिपीट योर कॉन्सेप्ट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके बाद अब हम करेंगे इंडिविजुअल वर्क। ये जो आपने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की एक्टिविटी की है, इसको आप लेसन के बाद भी कर सकते हैं और इसको टास्क को कंप्लीट कर लें। और इंडिविजुअल वर्क के लिए क्या है, अपनी टेबल्स पे ज़रा आ जाइए, शाबाश। और अपना बुक का पेज जो है वो ये मैंने आपसे जो कहा है कि अपने सामने पेज रख लें कि आपके बैग में से कितनी चीज़ें निकली हैं, उनको आपने अब ऑर्डर करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। यही जो टास्क मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि जो चीज़ें आपने बैग से निकाली हैं उनके लिए जो आपने लिस्ट बनाई है वो तो आपने रैंडम बनाई होगी ना, पहले पेंसिल्स काउंट कर लिए, फिर बुक्स काउंट कर ली, लेकिन अब आपके पास उनका एक नंबर भी आ गया। तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर और नीचे आप उसको तरतीब में लिखेंगे 3 पेंसिल, 4 बुक्स, 5 कॉपीज। और डिसेंडिंग में आप लिखेंगे 5 कॉपीज, 4 बुक्स, 3 पेंसिल्स एंड एटसेट्रा। सो डियर टीचर्स, मेक श्योर कि बच्चे ये टास्क कंप्लीट कर ले एंड आई एम वेटिंग हियर, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी इंडिविजुअल एक्टिविटी के साथ कनेक्टेड है। सो टेक योर टाइम एंड कंप्लीट द टास्क प्लीज। तो जनाब पॉज के बाद अब हम वापस आ गए। ये टाइम टीचर ने आपको दिया था कि आपने जो लिस्ट बनाई है उसको अब अपने सामने अरेंज कर लें असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। हमारा पिछला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया और अब हमें खुद से चीज़ें काउंट करके उनकी लिस्ट बनानी आ गई असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में। तो हमारा एसएलओ क्या था बच्चों? आज कंपेयर करें एंड ऑर्डर करें। तो हमने इन दोनों चीज़ों को एड्रेस किया। सबसे पहले आपने चीज़ें निकाली, टेबल पे रखी, फिर उनको काउंट किया, फिर उनको कंपेयर किया कि जी मेरे पास बुक्स ज़्यादा है, मेरे पास कॉपीज़ कम है, मेरे पास पेंसिल इरेजर उससे भी कम है, और उसके बाद आपने उनको एक तरतीब में ऑर्डर में लगाया।
सो चीज़ों के साथ जब हम नंबर्स को कनेक्ट करते हैं तो इसी तरह हम नंबर्स की कंपैरिजन भी करते हैं और उनको ऑर्डर भी करते हैं, उनको एक तरतीब से भी लगाते हैं। और अब मैं आपको दूंगी एक छोटी सी वर्कशीट जिसको आपने कंप्लीट करना है। वेरी इजी वर्कशीट, इसको बस आपने देखना है और 1 मिनट में कंप्लीट कर लेना है। और मेरे साथ अगर आप कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। सर्कल द पाइल विच हैज़ द मोस्ट बुक्स। यहाँ पे कितनी है? 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3। तो हमने क्या करना है? सर्कल करना है उस बुक्स के पाइल को जो मोस्ट है, सबसे ज्यादा है। तो हमारी ये वाली बुक सबसे ज्यादा है। ऑलराइट, सो लुक नेक्स्ट, सर्कल द पाइल विच हैज द मोस्ट कॉइन्स। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा कॉइन्स कहाँ नजर आ रहे हैं आपको? दीज आर 1 2 3, दिस इज 1 and 1 2 3 4 5 6. शाबाश, these are 6 coins. Color the card which has the most hearts. किस कार्ड पे ज्यादा हार्ट्स हैं? 2 5 3। सबसे ज्यादा किस में है बच्चों? 5 वाले में। तो इसमें हमने जल्दी से कलर कर दिया। तो जब आपको ऑब्जेक्ट्स भी मिले या नंबर्स भी मिले तो कॉन्सेप्ट अगर आपका कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग का क्लियर है तो ट्रस्ट मी, आप नंबर्स और ऑब्जेक्ट्स दोनों को हैंडल कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर कभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो आपने टीचर से बार बार पूछना है और ये वीडियो आपके पास हर वक्त अवेलेबल है। आपने उस QR कोड से इस वीडियो को एक्सेस करके देख लेना है। सो डियर टीचर्स, द रैप अप एक्टिविटी for this lesson after when I'm gone is that you have to complete a class display number line. मतलब इस लेसन के बाद टीचर बच्चों आपको एक बास्केट देंगी जिसके अंदर काफ़ी सारी शेप्स कटी हुई होंगी, या हो सकता है दूसरी इनसे डिफरेंट शेप्स कटी हुई हों, मगर टीचर आपको एक्सप्लेन कर देंगी। आपने अपने ग्रुप के साथ बैठ के इस तरह की एक नंबर लाइन बनानी है जहाँ पे आप पहले खुद काउंट करेंगे उन शेप्स को, फिर सॉर्ट करने के बाद पेस्ट करेंगे, और ये नंबर लाइन आपके साथ अगले तमाम लेसन्स में मौजूद रहेगी, क्योंकि इसी पे हम बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सो टीचर्स गिव देम टाइम आफ्टर दिस लेसन टू काउंट, सॉर्ट, कंपेयर एंड देन order the numbers in a proper number line. Once they are done with that, then display it in the classroom. तो बच्चों अब बारी है अपना होमवर्क जान लेने की, क्योंकि 20 क्लास के बाद आपने बहुत सारा काम करना है। तो होमवर्क को जल्दी से समझ लें। There is a worksheet for comparison. 10 is अब less and more का ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप बताएंगे। Then 9, इस जिस वर्ड को आपको लगता है कि करेक्ट है उसको आपने ट्रेस करना है और उसके बाद उसको टास्क को कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट भी, जिसमें आप क्या करे हैं, आपके पास कुछ सेट ऑफ नंबर्स हैं जिनको आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में अप टू 10 के। सो इन दोनों वर्कशीट्स को कर लेने के बाद जरूर स्कूल लाइए और टीचर के साथ शेयर कीजिए। सो आई होप द लेसन वाज फन टुडे। टीचर्स प्लीज प्रोवाइड देम विद द रिसोर्सेज। इस लेसन के बाद की रैप अप एक्टिविटी को खूब एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट लेसन में मुझे बताइए आपको कैसी लगी और आपकी क्लासरूम अब कितनी कलरफुल होगी हमने कितना सारा काम डिस्प्ले पे लगा लिया। सो इट वाज नाइस बीइंग हियर, लुकिंग फॉरवर्ड टू कम फॉर द नेक्स्ट लेसन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।